आकृतियां क्या पढ़ेंगे? आकृतियां। आकृतियां जानते हो ना? आकृतियां पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ाऊंगी यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है। आकृतियां, ठीक है। आकृतियां जानते हो? जैसे वर्ग होता है, वृत्त होता है, त्रिभुजाकार होती है और आयताकार होती है। समझ गए? आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार और वर्गाकार, ठीक है। तो इनके तीनों की अलग अलग आकृतियां होती है। जैसे कि मैंने बनाया वर्ग। क्या बनाया? वर्ग बनाया, ठीक है। जो वर्ग होती है ना, उसकी जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। जो चारों भुजाएं होती है ना, ये चारों भुजाएं जो बराबर होती है, यानी कि साइड वाली भी, ऊपर नीचे वाली और आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। जिसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों भुजाएं, जो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, ठीक है। अब अपन लेंगे, ये है वृत्त। वृत्त, वृत्त क्या होता है? गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। जैसे अपने गाड़ियों के पहिए होते हैं ना, गोल गोल होते हैं। जैसे अपना सूरज भी गोल होता है, बहुत सारी चीजें गोल होती है। साइकिल्स के पहिए गोल होते हैं, कुछ खिलौने गोल होते हैं, गोल 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 होती है। तो वृत्त, जो वृत्ताकार होता है उसका क्या मतलब होता है कि जो उसका जो मेन बिंदु है ना, उससे जितनी भी भुजाएं निकलेगी, क्या निकलेगी? भुजाएं निकलेगी। अरे बोलो भाई, जितनी भी भुजाएं निकलेगी वो समान दूरी तय करती है और समान ही रहती है। जो इसका जो मेन जो होता है ना, इसका बिंदु, उससे जितनी भी लाइन से या कुछ भी निकलेगी उनकी समान दूरियां होती है। उसको बोलते हैं वृत्त। यानी कि किसी गोलाकार वस्तु के बीच में जब भी किसी चीज को रखा जाता है और जहां भी जिस साइड भी जाता है तो उसमें समान दूरी तय होती है। समझ में आ गया? इसके बाद लेंगे हम आयताकार। क्या लेंगे? आयताकार। आयताकार क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ऊपर वाली नीचे वाली बराबर है और छोटी और बड़ी जो होती है ना, जैसे इस साइड की छोटी होगी और इस साइड की हो जाती है, ठीक है। जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। जैसे ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो ये क्या हो गया? आयत। क्या हो गया? आयत, ठीक है। आयत, ओके। ये क्या हो गया? आयत हो गया। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, यानी कि जो साइड की भुजाएं थोड़ी छोटी होती है तो उसके सामने वाली भुजा भी छोटी होती है, और जो ऊपर वाली भुजा बड़ी होती है तो उसके नीचे वाली भुजा भी बड़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का मतलब होता है कि एक बंद आकृति और उसकी तीनों भुजाओं में कोण बनते हो, ठीक है, बराबर कोण बनते हो, उसे बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज बोलते हैं जिनका शीर्ष भी तीनों का एक जैसा होता है और कोण भी तीनों का एक जैसे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि आकृतियों के बारे में, किसके बारे में सीखा? आकृतियों के बारे में, कि कौन सी आकृति क्या होती है, कौन सी आकृति क्या होती है, कौन सी आकृति क्या होती है और किसका मीन्स क्या होता है। समझ में आ गया सबको कि जो वर्ग है उसकी जो भुजाएं होती है वो चारों तरफ से समान होती है, और जो अपना वृत्त है वो गोल होता है और उसकी जितनी भी दिशाएं, जो बिंदु है उससे जो भी दिशाएं निकलती है वो समान होती है। एक ही उनका समान दूरी तय करते हैं, चाहे वो कहीं से भी चले जाओ वो समान दूरी तय करेंगे। और आयत का मतलब होता है कि आमने सामने वाली भुजाओं का समांतर होना, ठीक है। और त्रिभुज का होता है कि तीनों भुजाओं का एक कोण बनना और तीनों भुजाओं का एक शीर्ष बनना, ओके। आकृति के बारे में सबको समझ में आ गया, ओके।